अरे मेरे को इतनी तेज भूख लग रही है, अभी तक तेरा खाना तैयार नहीं हुआ। माँ जी खाना तैयार है, बस अभी लेके आती हूँ। नहीं कमला, कोई जरूरत नहीं है मम्मी को खाना देने की। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। मम्मी आपको खाना खाना है ना, मैं बाहर से ऑर्डर कर देता हूँ, रुको। क्यों भाई, तू बाहर से ऑर्डर क्यों करेगा मेरे लिए खाने के लिए? तुझे पता है ना कि मैं घर का खाना खाती हूँ। देखो मम्मी, आप इस खाने को नहीं खाओगी। इस खाने को या तो मैं खाऊंगा या फिर वो खाएगी। अगर आपको खाना खाना है ना, या तो मैं बना देता हूँ या फिर ऑर्डर कर देता हूँ। बताओ आपको क्या करवाना है। अरे इतने टाइम से तो मैं इसी के हाथ का खाना खा रही हूँ ना मैं, और तुझे पता है अच्छी तरह से कि मैं बाहर का खाना नहीं खाती। और इसे रखा किस लिए है? प्रॉब्लम क्या है? हाँ मम्मी, मुझे पता है आपने इसको यहाँ पे खाना बनाने के लिए रखा है, लेकिन ये खाना बनाएगी सिर्फ मेरे लिए। अगर आपको खाना है तो मैं बाहर से ऑर्डर कर देता हूँ। पर मैंने तुझे कब बोल दिया कि मैं इसके हाथ का खाना नहीं खाऊंगी? अच्छा, तो आप बिल्कुल भूल ही गई क्या? आपको याद नहीं है कि आपने सुबह क्या किया था इनके साथ? तुझे मैंने कितनी बार बोला है कि अपनी बच्ची को यहाँ लेके मत आया कर। क्यों, क्या हुआ माँ जी? पूरा बाथरूम गंदा करके रख दिया है, पता नहीं कहाँ कहाँ हाथ लगा दिए हैं। ये बताओ तुम लोग नहाते धोते हो कि नहीं? आज के बाद मुझे तेरी लड़की यहाँ नजर नहीं आनी चाहिए, समझी तुम? वो माँ जी आज इतवार था ना, छुट्टी थी तो घर पर कोई था नहीं, इसलिए ले आई साथ में। छुट्टी थी तो क्या हुआ? तो तू यहाँ लेके आ जाएगी उसे? हैं, धर्मशाला समझ रखा है क्या इसे? और जो तेरा निठल्ला पति है वो नहीं संभाल सकता क्या इसको? सुन, अगर तुझे इस घर में काम करना है तो ये बच्ची यहाँ नहीं दिखाई देनी चाहिए। आगे से अपनी बच्ची को लेके मत आइयो, समझ गई तू? और सुन, अब पूरे घर की सफाई कर दे और ये बाथरूम अच्छी तरह से साफ कर दे। पता नहीं कैसे कैसे गंदे गंदे लोग आ जाते हैं। ठीक है माँ जी। मम्मी एक बात बताओ, इसके हाथों का बना हुआ खाना आप खाती हो, इसके हाथों से कपड़े धुले हुए वो भी आप पहनती हो, और ये जो घर में आप साफ सफाई देख रहे हो ना, ये भी सब यही करती है। तब तो आप इसमें कोई भेदभाव नहीं करती हो। और आज सुबह ही अपनी बच्ची को क्या लेकर आ गई? आपने उस बच्ची को ना जाने कितना भला बुरा बोला, और साथ में इसके पति को भी कि वो निठल्ला है, कुछ नहीं करता है, और इसकी बच्ची कि गंदी रहती है, नहाते धोते नहीं हो। अरे मम्मी, अगर आपको इतनी ही प्रॉब्लम है तो आपने इसको रखा ही क्यों है यहाँ पे? आप निकाल दो ना काम से। और जब आपको अपनी सेवा करवानी हो तो आप इसको बुलाती हो, मेहमानों के लिए खाना बनवाना हो तब आप इसको बुलाती हो, और कोई सर में दर्द या पैर दबाने हो तब आप इसको बुलाती हो। अरे कभी कभी तो इससे ओवर टाइम भी करवाती हो, जिसके आप उसे पैसे भी नहीं देती हो, लेकिन तब तो आपको उसमें कोई भेदभाव नहीं दिखा। अरे ये अपना घर समझ के आज अपनी बच्ची को क्या लेकर आ गई? आपने तो इसको इतना उल्टा सीधा सुना दिया। और मैंने ही बोला था इसको कि ये बाथरूम यूज कर ले, क्योंकि अंदर वाला बाथरूम ना गंदा हो रहा था। मेरा ये मतलब नहीं था, बस मेरा तो मतलब तो ये था कि बच्ची पता नहीं कहाँ कहाँ हाथ लगाती है। मम्मी जी, अगर ये लोग इतने ही गंदे हैं तो आपको ना इनके हाथों का बना हुआ खाना खाने की भी जरूरत नहीं है। सुनो कमला, आज से ना इनको खाना देने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, आपको अगर खाना खाना है ना तो मैं बना दूंगा। अरे बेटा सुन, बेटा मुझे माफ़ कर दे। मैंने सुबह तुझे और तेरी बेटी को बहुत भला बुरा बोला है, जो कि मुझे नहीं बोलना चाहिए था। मुझे ये समझना चाहिए था कि तू भी एक औरत है और मैं भी एक औरत हूँ। मुझे ये सब नहीं बोलना चाहिए था तुझे। तू ये सब काम करती है, मजबूरी में करती है, मैं ये सब भूल गई थी, और मुझे ऐसा लगा जैसे कि मैंने तेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाया। बेटा आज के बाद मैं तुझसे वादा करती हूँ, तेरे में और अपने आप में कोई भेदभाव नहीं रखूँगी। और हाँ, जब तेरा मन करे तो अपनी बेटी को यहाँ लेके आना, मैं कभी कुछ नहीं बोलूँगी। अब तो मुझे माफ़ नहीं करेगी क्या? नहीं नहीं माँ जी, आप माफ़ी मत मांगिए। आपने कुछ नया थोड़ी किया है। हर कोई हम गरीबों के साथ ऐसा ही सलूक करता है। पता नहीं, जैसे हमने गरीबी में जन्म लेकर कोई पाप कर दिया हो। हम गरीब हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हमारी इज्जत नहीं है। पता नहीं क्यों हर कोई हमसे भेदभाव करता है। हम सबके लिए मेहनत करते हैं, काम करते हैं, सबको खुश करने की कोशिश करते हैं। मानती हूँ कि मैं पैसों के लिए काम करती हूँ, लेकिन जितने पैसे आप देती हैं ना, उससे कई गुना ज़्यादा काम करके मैं आपको देती हूँ। आपको अपनी माँ के रूप में देखती हूँ। कभी भी हमने आपको मालकिन नहीं समझा, हमेशा ऐसा सोचा कि आप हमारी माँ जैसी हैं, आपकी सेवा करेंगे पूरे दिल से। लेकिन
में भेदभाव करते हैं। बहुत दुख होता है ये सोचकर, पर कोई बात नहीं माँ जी, आप माफ़ी मत मांगिए, क्योंकि अगर आप माफ़ी मांगेंगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। आप बैठिए माँ जी, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ।